एक ऐसा कानून जो ईमानदार अफसरों को तो बचाए, लेकिन क्या वही कानून भ्रष्ट लोगों के लिए भी ढाल बन सकता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट इसी एक बड़े सवाल पर बट गया। तो चलिए आज इसी पेचीदा फैसले को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। और यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है। एक कानून जो बनाया तो गया था अच्छे लोगों की हिफाजत के लिए, कहीं वो अनजाने में बुरे लोगों के लिए एक कवच तो नहीं बन गया है? सवाल इतना भी आसान नहीं है। सोचिए, देश के सबसे बड़े जज भी इस पर एकमत नहीं हो पाए। तो कहानी शुरू होती है एक बंटे हुए कोर्ट से। हम देखने वाले हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट खुद एक बहुत जरूरी कानून की वैधता पर दो हिस्सों में बंट गया और एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है। जरा सोचिए, एक ही कानून, एक ही केस, पर दो जज और उनके फैसले बिल्कुल अलग। एक कहता है हाँ ये सही है, दूसरा कहता है नहीं ये गलत है। ये जो मतभेद है ना, यही बताता है कि मामला कितना गहरा और पेचीदा है। तो आखिर ये असहमति है किस बात पर? चलिए अब उस नियम की बात करते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। एक छोटा सा सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 17A। तो ये सेक्शन 17A है क्या? इसको आप एक तरह का स्पीड ब्रेकर समझ लीजिए। मान लीजिए किसी सरकारी अफसर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो इस कानून के हिसाब से पुलिस सीधे जाके जांच शुरू नहीं कर सकती। नहीं, उन्हें पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी, एक हरी झंडी लेनी होगी। तो इसका प्रोसेस कैसा दिखता है? देखिए, सबसे पहले एक आरोप लगता है, फिर जांच शुरू होने से ठीक पहले पूर्व अनुमोदन नाम की एक दीवार खड़ी हो जाती है। जब सरकार से परमिशन मिलती है, सिर्फ तभी जांच आगे बढ़ सकती है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आम मामलों में नहीं होता। और जब हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक, तो इसका मतलब सिर्फ बड़े अफसर नहीं है। ये दायरा बहुत बड़ा है। इसमें एक छोटे सरकारी कर्मचारी से लेकर एक जज तक हर वो इंसान शामिल है जो कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो। मतलब ये सुरक्षा बहुत बड़ी तादाद में लोगों को दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा कानून बनाया ही क्यों गया? देखिए, इरादा तो नेक था। सोचिए एक ईमानदार अफसर के बारे में जिसे कोई बड़ा रिस्की फैसला लेना है। इस कानून के बिना उसे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उस पर झूठे केस लाद दिए जाएंगे। तो ये नियम 2018 में इसी डर को खत्म करने के लिए लाया गया था, ताकि वो बिना डरे बोल्ड फैसले ले सके। अब चलते हैं इसके इतिहास पर, जो काफी विवादास्पद रहा है। ऐसा लग सकता है कि ये बहस कोई नई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 17A असल में हमारी न्यायपालिका और संसद के बीच दशकों से चल रही एक लंबी खींचतान का सबसे नया चैप्टर है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए, सरकार एक कानून लाती है अफसरों को सुरक्षा देने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट उसे बराबरी के अधिकार का उल्लंघन बताकर रद्द कर देता है। फिर सरकार एक नया, थोड़ा बहुत बदलावा कानून ले आती है। ये कानूनी रस्साकशी दशकों से चल रही है, और इस पूरी लड़ाई की जड़ में है हमारे संविधान का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद ताकतवर सिद्धांत, आर्टिकल 14, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारी अफसरों को एक खास ढाल देना जो आम लोगों को नहीं मिलती, इस बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है? तो चलिए इतिहास से वापस आज पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे दो जजों ने इस पेचीदा मुद्दे पर बिल्कुल अलग-अलग नजरिया पेश किया। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है जस्टिस विश्वनाथन, जो कहते हैं कि ठीक है, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसकी चाबी सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसे लोकपाल जैसी किसी आजाद संस्था को दे दो। वहीं दूसरी तरफ है जस्टिस नागरत्ना, जो कहती हैं नहीं, ये कानून ही गलत है, ये संविधान के बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है और इसे पूरी तरह से हटा देना चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन का तर्क काफी दमदार है। वो जिसे प्लेट सेफ सिंड्रोम कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अगर अफसरों को ये प्रोटेक्शन नहीं मिला तो वो कोई भी रिस्क लेने से कतराएंगे। वो हमेशा सबसे सेफ और शायद सबसे धीमा रास्ता चुनेंगे जिसका असर पूरे गवर्नेंस पर पड़ सकता है। और इसके जवाब में आता है जस्टिस नागरत्ना का ये यादगार मुहावरा, नई बोतल में पुरानी शराब। उनका मैसेज एकदम साफ है, आप इसकी पैकिंग कितनी भी बदल लें, अंदर माल वही पुराना है जिसे अदालत पहले ही कई बार खारिज कर चुकी है। ये बस एक फेल हो चुके आइडिया को दोबारा लाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर पूरी बहस इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है, ये सुरक्षा मिलनी कब चाहिए।
क्या ये जांच के दरवाजे पर ही मिल जानी चाहिए, इससे पहले कि पुलिस अपना काम भी शुरू करे, जैसा सेक्शन 17A कहता है? या फिर ये तब मिलनी चाहिए जब जांच पूरी हो चुकी हो और केस अदालत में जाने वाला हो, जैसा कि एक और कानून सेक्शन 19 में लिखा है? यही है इस मतभेद की असली जड़। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा? जब देश की सबसे बड़ी अदालत ही एकमत नहीं है, तो इस कानून का और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई का भविष्य क्या है? तो देखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब भी 2 जजों की बेंच में फैसला बराबर पर बढ़ जाता है तो मामला रुक जाता है। अब ये केस एक बड़ी बेंच के पास जाएगा जिसमें ज्यादा जज होंगे और वही इस कानूनी गुत्थी पर आखिरी फैसला सुनाएंगे। वैसे इस कानूनी बहस से हटकर भी एक्सपर्ट्स 2 बड़े सुधारों की बात करते हैं जो शायद एक बैलेंस बनाने में मदद कर सकते हैं। पहला, भ्रष्टाचार के मामलों को तेजी से निपटाया जाए ताकि दोषियों को सजा मिले और एक डर पैदा हो। और दूसरा, जो लोग झूठी शिकायतें करके ईमानदार अफसरों को परेशान करते हैं, उनके लिए भी सजा का प्रावधान हो। मतलब समस्या के दोनों पहलुओं पर काम किया जाए। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक समाज के तौर पर हम न्याय और असरदार गवर्नेंस के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? मतलब एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जहां भ्रष्ट लोगों को सजा भी मिले और ईमानदार अफसर बिना किसी डर के अपना काम भी कर सकें? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, ये हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती है।